अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मैंने आपको कल की वीडियो में जैसे बताया था कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें हम फंक्शंस, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो कल हमने 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाएँ मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वीडियो को लाजमी देखें, ठीक है। तो आज हम 5 और मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं वो उस मेथड्स के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, कमेंट्स में। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इज़ लोअर। दूसरा जो मेथड है वो है इज़ अपर। और तीसरा जो मेथड है वो है इज़ डिजिट। और चौथा मेथड जो है वो है इज़ अल्फ़ा। और जो पांचवा मेथड है वो है इज़ अल्फ़ा नम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लोअर की। अब ये इस लोअर का काम क्या है? इस लोअर का काम ये है कि ये चेक करेगा स्ट्रिंग के अंदर, हमारी स्ट्रिंग के अंदर, कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में है या अपर केस में है, ठीक है। तो मैं इसे अलग वेरिएबल में लिखने की बजाय मैं इसे इसी तरह प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है। और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। स्ट्रिंग में दे देता हूँ मैं ए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, बी छोटा और सी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आगे डॉट लगा के यहाँ पर लिख दूँगा इज़ लोअर, कैसे चेक करो क्या ये लोअर है। अगर ये लोअर हुआ तो ये हमें ट्रू देगा, ठीक है। और अगर ये लोअर नहीं हुआ तो ये हमें जो है ये हमें फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो मैं सेव करके इसे रन करता हूँ। तो ये रन हो गई। ये इसने हमें फॉल्स दिया है। फॉल्स इसने हमें फॉल्स क्यों दिया है? फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि ये लोअर में नहीं है, ये सारा अपर में है, ठीक है। तो मैं इसे अगर लोअर में चेंज करूँ, अगर मैं ए बी सी इसको इस तरह लिखता हूँ लोअर में, ठीक है, और अब मैं इसे सेव करके अगर रन करता हूँ तो देखें आपने, इसने हमें ट्रू दिया है। ट्रू क्यों दिया है? इसने हमें ट्रू दिया कि हाँ भाई, आपने जो मुझे कमांड दी है, आपने जो मुझे कहा है कि ए बी सी लोअर केस में जो लिखा है ये लोअर है, हाँ जी ये लोअर है, ट्रू दिया इसने, लोअर है, ठीक है। इसी तरह सेम हम अपर के लिए करते हैं। अगर अपर के लिए आकर मैं इसी को पेस्ट कर लूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर कि ये ए बी सी क्या ये अपर है, इज़ अपर, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे, मैं रन करता हूँ तो इससे ये हमें फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये देखिए इसने हमें फॉल्स दे दिया है। फॉल्स क्यों दिया है इसने? क्योंकि ये अपर नहीं है, ये लोअर केस में, ठीक है। इसको मैं अगर अपर में कर देता हूँ, मैं खाली ए बड़ा लिख के उसमें, तो आपको दोबारा से रन करके चेक करवाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ए बड़ा लिखा है, ठीक है, तो इसने हमें फिर भी फॉल्स दिया है क्योंकि मैं ये टोटली अपर नहीं है, पूरा स्ट्रिंग अपर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ और मैं सेव करके इसे एक बार से क्लियर करके फिर इसे रन करता हूँ दोबारा। तो ये अब हमें ट्रू देगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हैं। ऊपर जो लोअर है ये भी हमारा ट्रू है और नीचे जो अपर है ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। अब इसी तरह मैं नीचे आता हूँ डिजिट में। डिजिट का काम क्या है? डिजिट का काम ये है कि ये चेक करेगा कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर ये डिजिट है या फिर ये कोई अल्फ़ा नंबर है या फिर ये कुछ और है या बूलियन है, ठीक है। तो ये हमें ये चेक करने में मदद करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इस डिजिट, क्या ये ए बी सी ये डिजिट है? अगर हम खुद सोचें तो ये एक डिजिट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इस कंप्यूटर से चेक करते हैं, हम कोड के ज़रिए चेक करते हैं कि क्या ये डिजिट है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमें बताएगा। ये इसने हमें फॉल्स दे दिया। फॉल्स क्यों दे दिया हमें? क्योंकि ये डिजिट नहीं है भाई, ये तो एक एक स्ट्रिंग है, ये तो एक स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, ये अल्फ़ा नंबर है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट है तो ये से नंबर नहीं है। अगर मैं इसे नंबर दे देता हूँ 1 2 3, मैं इसे नंबर दे के इसे दोबारा से रन करता हूँ एक बार, तो इस दफ़ा हमें ये ट्रू मिल गया, ठीक है। तो हमें ये तीनों के लिए ट्रू मिल गया। ये लोअर नंबर है, ठीक है, ये लोअर अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है जी, ये लोअर हैं। ये अपर है, ठीक है जी, अपर है। ये डिजिट है, ठीक है जी, ये डिजिट है, ठीक है। अब अल्फ़ा के आते हैं। अल्फ़ा क्या काम करता है? अल्फ़ा हमारा चेक करेगा कि क्या ये अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, मैं बी सी डी ई एफ, मैं बड़ा छोटा मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। लोअर भी और अपर भी दोनों लिख दिए। और मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि ये इज़ अल्फ़ा है, क्या ये अल्फ़ा है, क्या ये अल्फ़ाबेट्स हैं? तो ये हमें ट्रू देना चाहिए क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो ये इसने हमें ट्रू दे दिया जी, कि ये कह रहा है ये अल्फ़ा नंबर्स हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसने हमें ट्रू दे दिया। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर भी डिजिट भी डाल देता हूँ और मैं फिर से इसे रन करता हूँ
तो ये इसने हमें फॉल्स दे दिया। क्यों फॉल्स दे दिया? क्योंकि ये टोटली अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इसमें एक नंबर भी है, ठीक है, इसलिए इसने हमें फॉल्स दे दिया। तो मैं अगर इसी तरह ये नीचे जो ऑल नम है, ऑल नम का मतलब ये ऑल जो है ये अल्फ़ा है और ये नम जो है ये नंबर है, ठीक है। ये हमें चेक करने में मदद करता है कि आया ये हमारे जो जो हमने स्ट्रिंग डाला है, क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, क्या इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर दोनों हैं तो ये हमें ट्रू देता है, अगर दोनों नहीं है, अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये हमें फॉल्स देता है, ठीक है। तो मैं अब इसे रन करता हूँ और मैं इसे चेक करता हूँ, तो इसने हमें ट्रू दे दिया, ठीक है जी। तो ये हमें कह रहा है जी कि हाँ जी ये अल्फ़ा है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है, मैं 1 2 3 भी डाल देता हूँ और मैं सेव करके इसे दोबारा से रन करता हूँ, तब भी हमें ट्रू ही देगा, तब भी इसने हमें ट्रू दिया है। ट्रू क्यों दिया है? इसने हमें कहा है जी ये हमारे अल्फ़ा नंबर हैं, ठीक है, और ये अल्फ़ा है और ये हमारे न्यूमेरिक हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं और ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों मिक्स हुए हैं, तो इसने बताया है कि हाँ जी ये दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है। तो ये हम आज की वीडियो इसी के लिए थी, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो, अगर दोबारा से रिवीजन रिकैप करता हूँ मैं, तो सबसे पहले हमने बात की थी लोअर की, ठीक है। इस लोअर हमें चेक करने में मदद करता है कि क्या हमारा जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है, ठीक है। अगर लोअर में हो तो ये हमें ट्रू देता है, नहीं तो हमें फॉल्स देता है। तो अपर का भी यही है, अगर कि हमारे अल्फ़ाबेट्स अपर में हो तो ये हमें अपर देता है, ये हमें ट्रू देता है, नहीं तो हमें फॉल्स देता है। डिजिट का भी यही है, अगर जो हमारे स्ट्रिंग है उसमें अगर डिजिट्स हैं, अगर 1 2 3 इस तरह के डिजिट्स हैं तो ये हमें ट्रू देता है। अगर कोई अल्फ़ा नंबर है, अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो ये हमें फॉल्स देता है। तो इसी तरह हमने ये तीसरा देखा था इज़ अल्फ़ा, चौथा जो था हमारा इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा क्या करता है हमारा काम, कि अगर ये देखता है कि चाहे बड़े हों और चाहे स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल केस में हो या अपर केस में, ठीक है, अपर हो या लोअर हो, ये हमें चेक करता है। सिर्फ इसका काम ये चेक करना है क्या क्या ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर ये अल्फ़ाबेट्स हों तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। और इसी तरह हमारा ये नंबर ऑल नम का था, अल्फ़ा नम, कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों, तो ये दोनों केस में ये ट्रू देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, और लाजमी आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो मिस करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।